अच्छा जी। उस दिन हमने किया था वो वाले, वो हमने डाउनलोड कर लिया था टेम्पलेट, और हमने रजिस्टर और लॉग आउट वाला काम कर लिया था ना। अभी हमने क्या करना है, जो उसका ये जो टेम्पलेट है ना, इसमें से हमने अपने मतलब की चीज़ें रहने देनी है, और बाकी जो है वो डिलीट कर देनी है। इसका नेम बेशक आप यही रहने दो अभी। अच्छा जी, अब आपने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सेम रहती हैं हर फाइल के अंदर। एक तो ये सारे CSS सेम रहेगी। यहाँ पे इंक्लूड्स का फोल्डर बना लेना है, इसका इंक्लूड्स का फोल्डर यहाँ पे बनाना है, ठीक है। पहले बना हुआ है। डैशबोर्ड के अलावा दूसरा कौन सा है, इंक्लूड्स का बना है, ठीक है। यहाँ पे हेड, ये अभी हमने रख दिया था पहले ही, लेकिन मेरे को इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, हेड में ऐसे करते हैं कि टाइटल रहने देते हैं, या फिर सारा इस तरह ठीक है, नाम वही रहने देते हैं। अच्छा जी, तो मतलब इन्होंने ये सारा का पहले ही हमने रख दिया था उस दिन, ठीक है। तो अब इस पूरे हेड की जगह उसको क्या करना है हमने, इंक्लूड, इंक्लूड्स के अंदर हेड, ठीक हो गया। और उसके अंदर क्या है, प्री लोडर है, स्क्रिप्ट्स है। अच्छा, स्क्रिप्ट्स हैं, ये मतलब वो इसका नीचे वाला हिस्सा जो था, हमने नीचे जाना है। ये वाला हिस्सा जो है वो हमने रख देना है यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से हमने, हाँ, ये इसके अंदर वो एक और कोड भी था, वो उसके लिए क्या उसको कहते हैं, स्लाइडर जो था, लेकिन हमने स्लाइडर अभी चाहिए नहीं, तो अभी हम उसको नहीं रखेंगे। बेशक अभी कर भी रहो, एक मिनट, तो रख के उसको कमेंट कर देते हैं। ये वाला है ब्रांड स्लाइडर, इसको हम उधर जाके रख के इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे जाके इसको फिलहाल कमेंट कर दो, हो जाएगा कमेंट, हो गया, ठीक हो गया। ये स्लाइडर अब नहीं चलेगा, ठीक है, ये हमने वैसे भी ख़त्म कर ही देना है यहाँ से। अच्छा जी, ऊपर आ जाओ वापस, ठीक है। ये फजूल कमेंट है, इसको डिलीट कर दो। ये प्री लोडर भी हमने रख दिया था, है ना। ठीक है, क्लोज के अंदर प्री लोडर, ठीक है। हेडर को हमने छोटा कर लेना फिलहाल। ये हीरो का ये ख़त्म कर देते हैं फिलहाल, चाहिए, या इसकी एक फाइल बना के रख लेते हैं, अगर बाद में चाहिए हुआ तो उसको कर लेंगे। हीरो डॉट PHP इधर रख लिया, अगर चाहिए हुआ तो इसको यूज़ कर लेंगे, फिलहाल हमें नहीं चाहिए। अच्छा जी, ये हेडर का करना है, हेडर को भी उठाना है। पहले इसको यहाँ पे रख लेते हैं, header.php, इसमें से हमने काफ़ी चीज़ें निकाल देनी है। और यहाँ पे header.php हमने, ठीक है, सारी चीज़ें वैसी हैं। अभी इसको हमने देखना है हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। ये वाला ख़त्म कर देना ऑप्शन, ये सर्च रहने देंगे, ये ख़त्म कर देना है, ठीक है। ये फॉलोअर्स रहने देंगे अगर चाहिए तो, वरना ये भी बेशक ख़त्म ही कर दें, ठीक है। फॉलोअर बढ़ेंगे। अच्छा जी, ये लैंग्वेज वाला किधर है, अच्छा ये है USTO लैंग्वेज, ये वाला तो पूरे ख़त्म कर देते हैं। टॉप बार की ज़रूरत नहीं है, हमारे पेजेस कम है।
नहीं, वो नीचे वाली लिंक्स में रख लेंगे ना जहाँ पे वो ज़्यादा लिंक्स। ये वाला वो सच के साथ जो था वो ख़त्म कर दिया, ऑप्शन ऑप्शन। ये हॉटलाइन वाला ख़त्म कर दिया। ठीक है। उसके बाद ये क्या, अच्छा ये कार्ट है। ये व्यू कार्ट का हमें वो नहीं चाहिए, हमने सिर्फ हमें लिंक चाहिए, मतलब कि कार्ट की तरह ये वाला जो है इसका लिंक चाहिए इसके जैसा। ठीक है, इसके जैस तरह का। तो वो हमने, ये है हर्ट वाला और ये कार्ट वाला, तो हमने ये वाला जो सारा सिस्टम है ये ख़त्म कर देना है। ठीक है। और इसको अब लिंक बना देना है इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को लिंक बना देना है। ये इधर को आ गए हैं, तो हम इनको यहाँ पे क्लास देंगे MS ऑटो। ठीक है, ये लेफ्ट साइड से ऑटो हो जाएगा। और ये कैसे ऐसे, ये दोनों इधर हैं। अच्छा, मिडल राइट एरिया को फ्लैक्स है तो उसको हमने जस्टिफाई कंटेंट एंड दे देना है। ठीक है, तो वो तो चल जाएगा। अच्छा जी, इन दोनों को लिंक देना है, तो इसको हम लिंक देंगे कि जो विश लिस्ट में है आइटम्स बड़ी, इसको हमने लिंक देना है कि जो कार्ट का पेज है उस उधर। ठीक है, विश लिस्ट भी हम बना लेंगे। तो यहाँ पे जाके हमने देना है जी विश लिस्ट .php। ठीक है, क्योंकि आगे PHP की फाइल बनानी है। और इसको cart.php। ठीक है, ये अभी ये आइटम्स की वैल्यूज हम रहने देंगे, क्योंकि वो हमने जब डेटाबेस बनानी है तब फैच करवा लेंगे कि कितनी है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, जो कैटेगरीज हैं वो हमने वहाँ से फैच करके लेके आनी है डेटाबेस से। ठीक है, ये अच्छा इनकी दो तरह की कैटेगरीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका हमें एक ही चाहिए। ठीक है, ये वाला ही फिलहाल। नहीं, उसकी नहीं ज़रूरत, कैटेगरी वाला पेज नहीं बनाना। अच्छा जी, तो ये वाला डिलीट कर देंगे हम। और यहाँ पे अभी हमने वो शो करवानी है, यूआरएल किधर गया। चाहिए वाला बस खत्म। ये जो है वो आइकन ख़त्म कर देना यहाँ से। ये देगा। अच्छा जी, अब होम पेज हमें चाहिए। यहाँ पे हमें चाहिए, हाँ वो रजिस्टर लॉगिन वाला डाल देंगे कॉन्टैक्ट अस के बाद। ठीक है, बाकी ये सारे पेज हमें नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये विश लिस्ट वाला यहाँ पे है ना, कार्ड वाला यहाँ पे ना, बाद में अपने अगर अबाउट वाला बनाना हुआ तो वो आप बाद में बना लेना यहाँ पे। ठीक है। अच्छा जी, होम है। उसके बाद सारा ख़त्म ख़त्म। नहीं, लेकिन उसके ऊपर जब हेडर वगैरह हमने शो करवाना है डायनामिक, तो उसके लिए हमें फिर ज़रूरत पड़नी है। हाँ, वो तो अगर डेटाबेस में आपने वो बनाया है डैशबोर्ड में कि फैक्स चेंज करना है, तो फिर हो सकता है। अच्छा, contact.php पे लगा दो, text.php। और यहाँ पे हमने आगे लॉगिन और रजिस्टर वाला बना देना है। अगर वो लॉगिन हुआ तो लॉग आउट, और तो लॉग आउट वाला। ठीक है, और ऑर्डर्स वाला बेशक। तो लॉगिन, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने वो फंक्शंस बना लिए थे ना, कि अगर वो एडमिन है या नहीं है, या वो है यूज़र है। क्या जो जाते हैं हम अपने फंक्शंस, ये फंक्शन है अपने, नीचे हमने बनाया था कि अगर एडमिन है, लॉग्ड इन है, यूज़र है। हाँ, यूज़र के सिर्फ
कि यूज़र अगर लॉगिन है लेकिन यूज़र नहीं है तो डैशबोर्ड में ना जाए। ठीक है, अगर यूज़र है तो सिर्फ वही ऑर्डर कर सके, एडमिन ना ऑर्डर करे। ठीक है, अच्छा जी, हेडर में आए। और हमने यहाँ पे वो पहले तो वो करना है, जैसे रजिस्टर और लॉगिन वाले पेज में किया इंक्लूड उसको, ये इसको तरह इंक्लूड कर दिया। ठीक है, जो मेन पेज है उसमें करना है। अच्छा, अब जो इसके अंदर इंक्लूड होगा उसके अंदर हम खुद ब खुद ही एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आके अब कंडीशन लिखनी है कि इफ इज लॉग्ड इन। ठीक है, और नीचे ये एक और तरीका होता है, मतलब इफ एल्स लिखने का, वो हम वैसे तो हम ब्रैकेट डालते हैं ना करली, तो अगर हमने इस तरह डालना है तो एंड इफ। ठीक है, इस तरह। ठीक है, मतलब कि इफ की कंडीशन एंड इफ, लेकिन हमें एल्स चाहिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स, और आगे फिर उसी तरह का ये, और आगे हमने जो भी शो करवाना है एल्स में, इस तरह एल्स में शो करवा दिया। ओहो, पीछे दबोगी। क्या बटन दबाया है? नहीं, कंट्रोल भी तो नहीं है। दौड़ गया था उधर ਨੂੰ। मुझे लगता है कोई डिव मिस हो गई है। चलो, अच्छा, फिर दोबारा PHP, और अब यहाँ पे एंड इफ। ठीक है, इस तरह। तो अब हमने देखना है कि जब लॉगिन हो तो यहाँ पे लॉगिन के बजाय ऑर्डर्स वाला पेज है, और दूसरा लॉग आउट वाला। ठीक है, लॉग आउट। बाकी वो एल्स में तो ठीक ही है। तो अब देखते हैं चल रहा है कि नहीं। अभी हम लॉग्ड आउट है, रजिस्टर किया हुआ है। अच्छा, ये एडमिन था इसलिए उसने उसको डैशबोर्ड पे ले गया। ये वाली अपनी डेटाबेस है। अच्छा जी, फीचर टेस्ट, ये एडमिन है, यूज़र कौन सा है, अनस 1। चलिए, इसको लॉग आउट करेंगे। ठीक है, अब ये देखो ऑर्डर्स और लॉग आउट वाला आ रहा है। ठीक है, अच्छा, जब लॉगिन नहीं है बंदा तो वो क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या उसको कहते हैं, होम पेज देख सकता है, कॉन्टैक्ट्स देख सकता है, कोई प्रोडक्ट की डिटेल देख सकता है, लेकिन वो कार्ट में ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, वो विश लिस्ट में ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए उसको पहले लॉगिन होना ज़रूरी है। तो मतलब अगर वो इस इन पेजेस पे जाएगा, आपने वो कंडीशन लगा दी है, अगर ये लॉगिन नहीं है तो वो उधर चल जाए, क्या उसको कहते हैं, लॉगिन वाले पेज पे चल जाए। ठीक है, और बेशक आपने कोई एरर शो करवाना है तो वो भी करवा दो। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे क्या करवाना है, पहले तो कैटेगरी शो करवाते हैं। तो आपने याद होगा हमने एक फंक्शन बनाया था, गेट कैटेगरीज था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो हमने बेशक यहाँ पे कर लो, PHP कैटेगरीज का फोल्डर बनाना है, ओ सॉरी, वेरिएबल बनाना है, गेट कैटेगरीज, और फिर इसके नीचे फॉर ईच कैटेगरीज एज कैटेगरी, और यहाँ पे जैसे वो था LI के अंदर। ओहो, अच्छा, इसमें भी मैं आपको दूसरा तरीका बता दूँ कि आप यहाँ पे इस तरह करो, ये बंद कर दो इसको यहाँ से, और इस तरह। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखना है
एंड फॉर ईच, इस तरह। ठीक है, अब इसके दरम्यान में आपने जो भी HTML लिखनी है, LI A, यहाँ पे आपके क्या होगी, कैटेगरी डॉट PHP, आगे कैटेग, या फिर ID के लिए लिख दो, ID इज इक्वल टू कैटेगरी के अंदर ID, और यहाँ पे कैटेगरी के अंदर उसका नेम। ठीक है, नेम था, कैटेगरी नेम था, कैटेगरी नेम। ठीक है, अब देख लेते हैं, तीनों कैटेगरीज आ गई हैं। ठीक हो गया, वो उसकी आईडी भी, लिंक भी ठीक आ रहा है, मतलब कि कोई एरर नहीं है उधर भी। अच्छा जी, अब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में हमने शो करवानी है, कह लो कि रैंडम प्रोडक्ट शो करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर जिनके जो ज़्यादा सेल हुई हैं, या फिर रीसेंट प्रोडक्ट्स। तो हम फिलहाल इसको करवाते हैं, रीसेंट प्रोडक्ट्स करवा देते हैं। ठीक है, बाद में जब हमारा वो बन जाएगा ना ऑर्डर वाला, याद करवाना उसको, वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स करेंगे जो ज़्यादा सेल हो रही हैं, और इस तरह न्यू का भी फिर हम बना देंगे। अभी तो हम न्यू रिसेंट में ही बना देंगे कि जो कह लो कि एक दिन के अंदर अंदर ऐड हुई हैं, उन पे ये न्यू वाला भी है। ठीक है, अच्छा, तो रिसेंट प्रोडक्ट, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वही वाला सिस्टम, और यहाँ पे बल्कि है ना, जहाँ पे कैटेगरी शो करवाई है, वहाँ पे आपने कैटेगरीज तो शो करवाई हैं, लेकिन अब ये भी करवाना है कि अगर कैटेगरी ना हुई फिर क्या करना है। ठीक है, कोई तो यहाँ पे फॉर ईच है, यहाँ पे करना है इफ़ नॉट एम्प्टी कैटेगरीज, कि कैटेगरीज अगर एम्प्टी ना हुई, फिर ये करना है एल्स पे इको कर दो छोटा सा, नो कैटेगरीज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिर वो आ जाएगा, नो कैटेगरीज प्रेजेंट। ठीक है, कोई लिंक नहीं होगा। अच्छा जी, अब हम यहाँ वहाँ पे जाते हैं, ये है ना, हम यहाँ से कोड कॉपी करके ले जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, अब ये रो के अंदर हम नहीं करना है। ठीक है, जो चीज़ बार बार रिपीट होनी है आपने वहाँ पे ये कोड ऐड करना है। ठीक है, मतलब जो फॉर ईच वाला होता है, यहाँ पे कैटेगरीज था, यहाँ पे हमने यहाँ पे करना है प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरीज की जगह प्रोडक्ट्स कर देना है, और यहाँ पे कैटेगरी की जगह प्रोडक्ट। ये नीचे वाला तो हमने वैसे ही चेंज करना है, इसको हम ये यहाँ से ख़त्म ही कर देंगे। अच्छा जी, अब एक कार्ड हमने उठा लेना है। अच्छा, इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स वाला है, इसको हमने अलर्ट में रखना है, div क्लास अलर्ट, अलर्ट डेंजर, नो प्रोडक्ट्स प्रेजेंट, और इसको एक हमने विड्थ 100 भी कर देनी है। ठीक है, फुल विड्थ। अच्छा, ताकि ये यहाँ पे इस तरह आ जाए। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने चीज़ें करनी है। अच्छा, रिव्यू वाला हमारा अभी सिस्टम नहीं है, तो अभी हमने रिव्यू वाला को कमेंट कर देना है, लेकिन बाद में हमें इसका भी रखेंगे, तो उसको फिर हम ऐड कर लिया करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पे हमने इमेज शो करवानी है। कैसे, क्या लिंक है हमारे का, डैशबोर्ड के अंदर जो अपलोड्स का फोल्डर है उसके अंदर इमेजेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आना है डैशबोर्ड के अंदर अपलोड्स का फोल्डर, उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट इमेज था, अकेला इमेज है, प्रोडक्ट इमेज इस तरह, या IMG इमेज अकेला ही है। ठीक है, तो वो खुद ब खुद अपने हिसाब से सेट हो जाएगी। ये आल्ट के अंदर आप क्या लिखते हैं अक्सर, उसका प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का टाइटल। ठीक है, हमारे टाइटल है इसी तरह, टाइटल है। ठीक है, अच्छा जी,
अगर तो बंदा हुआ लॉगिन तो हम ये ऐड टू कार्ट वाला शो करवाएंगे। यहाँ पे हमने उसकी कैटेगरी भी शो करवानी है, तो मेरे ख्याल से हमने पहले ये प्रोडक्ट्स वाले के अंदर कैटेगरी के साथ वो ज्वाइन किया हुआ है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी नेम, यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल, देखते हैं एरर आया कोई। अच्छा सही आ रहा है भाई, सही अभी तक सही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। नीचे जाके यहाँ पे हमने प्राइस शो करवानी है, लेकिन उसको कैसे शो करवाना है, जैसे मैं बताया था आपको, नंबर फॉर्मेट में करके, और डेसिमल्स कितने होने चाहिए, 2, ठीक है। और बाकी वो बेशक छोड़ दो, बाय डिफ़ॉल्ट वो उसी तरह होता है कि कोमा आता है वो 1000 वाले के बाद, और पॉइंट आता है डेसिमल्स के लिए, ठीक है। तो वो 205 आ गया यहाँ पे, ठीक हो गया। ये एक ही प्रोडक्ट क्यों आ रही है, एक ही है अभी तक ऐड हुई। अच्छा जी, एक और यहाँ पे मसला है, ये छोटा कार्ड है वो बड़ा है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो कार्ड है उसके H100 कर देना है, ठीक है। तो उसकी जो जितनी भी हाइट होगी वो उतना पहुँच गया, लेकिन ये मसला है, नहीं वो बाकी बाद में नहीं आने। अच्छा उसने मार्जिन टॉप दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे MT 0 कर देते हैं, मार्जिन टॉप 0 हो जाए, ठीक है, ऊपर चला गया। और MB को 4 कर देते हैं, ठीक है। अब अगला जो भी होंगे वो सब इसी तरह हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, वो ये मसला आ रहा है कि ये इमेज की वजह से, इमेज छोटी है तो वो फिर उस वजह से वो इस तरह हो गया है, ठीक है। लेकिन हमने ये करना है कि हर एक की इमेज की जो एस्पेक्ट रेशो है वो सेम कर देनी है, ठीक है। बल्कि अभी कर देते हैं, प्रोडक्ट इमेज के अंदर जो इमेज होगी उसको हमने जाके CSS में जाना है इसकी। अच्छा एक काम आपने यहाँ पे करना है, जो ऊपर हमने बनाया है ना हेड के अंदर, यहाँ पे आपने एक कस्टम CSS का बना देना है जहाँ पे सिर्फ हमारी CSS हो, ठीक है। जो मेन है वो तो वो है ना जो हमने डाउनलोड की थी उधर। चलिए CSS के अंदर custom.css, इसके अंदर अब हमने करना है प्रोडक्ट इमेज के अंदर जो इमेज है एस्पेक्ट रेशो 1/1 कर लो बेशो, ये मतलब कि वो आ जाएगी। और ऑब्जेक्ट फिट कवर, ठीक है, ये देखो। अब वो बाकी भी इस तरह आएंगी, अब इनका हमने मार्जिन टॉप ख़त्म नहीं किया तो इस वजह से वो अभी आ रहा है। ये भी नीचे से बेशक ये सारी हम ख़त्म कर दें अब, नहीं बल्कि हमें एक ये दो चीज़ें चाहिए, ये टैग और न्यू वाला टैग, ठीक है, चलो बाद में कर लेते हैं, अभी हमने इस पे फोकस करना है। अच्छा जी ये आ गया, और हैं, हाँ भाई। अच्छा जी ये आ गया, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे अगर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन शो करवानी है तो करवा दो, नहीं तो इसको छोड़ दो फिलहाल। अच्छा उसके बाद ये वाला देखना है कि अगर इस पे कोई वो है डिस्काउंट तो ये शो हो, तो हमने ये वाला कॉपी किया यहाँ से टैग इसका, और यहाँ पे आ गए, कहाँ पे शो करवाया उन्होंने, इमेज के बाद, इमेज के बाद यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, PHP लिख दो, इफ प्रोडक्ट का डिस्काउंट 0 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वाली उसकी 0 है, अगर डिफ़ॉल्ट 0 से ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे हमने इको करवा देना है ये, एल्स में कुछ भी ना रखो, एल्स में वो शो ही ना हो, और यहाँ पे जितने % हुआ वो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्काउंट, ठीक है, इतना कर देना। देखते हैं वो 10% था, ठीक है। इसका इसके 0 0 हमने ख़त्म करने हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नंबर फॉर्मेट और आगे 0, हमें 0 डेसिमल चाहिए, आ गया, ठीक हो गया। और न्यू का भी अब अगर हमने करना है
न्यू का मसला ये वो इस तरफ आ रहा है, अगर किसी को डिस्काउंट भी हो और न्यू भी हुई फिर वो मसला हो जाएगा, तो हम ये क्या करेंगे, न्यू को हम उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी वाली थी, न्यू 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 न्यू, ये है टैग। और बाकी अब हम ये प्रोडक्ट्स ख़त्म कर देते हैं सारी। न्यू कहते हैं ना कि एक दिन के अंदर अंदर अपडेट हुई है, अपलोड हुई है, क्रिएटेड एट। हाँ, अच्छा, फिलहाल हम लगाते हैं क्रिएटेड, क्रिएटेड एट। अगर प्रोडक्ट क्रिएटेड एट, क्या उसको कहते हैं, ये अब हमें किस तरह करना पड़ना है, ये हमें करना पड़ना है कि इसको टाइम में करके अब वाले टाइम से इसको माइनस करना पड़ना है। अच्छा जी, देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं। स्ट्रिंग टू टाइम, और हमने करना है आज का डेट, ठीक है। डेट बाय एम डी एच आई एस, डेट दिखाना, डाटा ले दिया, मतलब ये आज की डेट जो है उसको स्ट्रिंग में करना है, ठीक है। और उसके बाद उसको हमने कर देना है माइनस, कंडीशन भी खत्म कर दो, माइनस इसको करना है स्ट्रिंग टू टाइम, प्रोडक्ट की जो क्रिएटेड एड डेट थी, ठीक है। इसको माइनस करके हमने देखना है कि अगर इनका डिफरेंस जो है वो एक दिन से ज़्यादा का है फिलहाल, ठीक है। अभी इसको करते हैं इस तरह, कॉपी कर लेते हैं ताकि बाद में, तो माइनस इक्वल्स टू या सच ग्रेटर देन करेंगे, ग्रेटर देन, लेकिन ये इसका मसला है कोई, एक मिनट, स्ट्रिंग टू टाइम माइनस स्ट्रिंग टू टाइम, रुक जाओ, तो इको करके देखते हैं इसका इसका जवाब क्या आ रहा है। इको किया, खुद नहीं करना तुझे कुछ, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। 11 11 306 ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं कि इनका जो जवाब आ रहा है इसको वापस अगर हम उसमें करें तो क्या आता है, ठीक है। मतलब इसको डेट के अंदर दोबारा कन्वर्ट करें और सिर्फ डे रहने दें, डी, और आगे स्ट्रिंग टू टाइम, आगे जो इनका जवाब आ रहा है 13, 13 दिन पहले हमने वो किया था ना, क्लास हुई थी तब हमने अपलोड की थी, तो वो 13 आ रहा है, ठीक है, 13 दिन। तो हमने ये करना है, ये वाली सारी उठानी है कि जो भी जवाब आए वो एक दिन से अगर कम है, या 2 दिन से कम कर लो, जो भी इसका जवाब है अगर कम है 2 दिन से, कम या इक्वल टू, ठीक है, 2 दिन या 2 दिन से कम है, तो ये वाला न्यू का टैग आएगा। और इसको हमने न्यू टैग को हमने क्या करना है, वो करते हैं ना, वो वो हमने दूसरे ब्राउज़र में करनी पड़नी है, बल्कि इसी में कर लेते हैं। लॉग आउट किया, अच्छा इसमें लॉग आउट का फंक्शन नहीं बनाया अभी, रुक जाओ। ये जो वही वाला उठा लाना है, डैशबोर्ड वाले, लॉग आउट, और यहाँ पे लेकिन इसको दो डॉट के बजाय एक डॉट लगा देना, ठीक है। प्रोडक्ट्स में आए, हाँ हाँ, प्रोडक्ट्स में आए, प्रोडक्ट ऐड की, डिस्काउंट 5 कर दो, हाँ,
है, कर दी, जाएंगे वापस ये डैशबोर्ड से, ठीक है। ये आ रही है, लेकिन अब वो न्यू इसके पीछे आ रहा है अब, ठीक है। और ये वाली सॉरी, तो ये न्यू वो आ ही नहीं रहा वैसे तो देखते हैं इसका क्या आ रहा था वो, कब आया ना। तो 31 आ रहा है इसका। अम्म, किस हिसाब से आ रहा है, मेरे ख्याल से वो, ओहो, पहली डेट आ रही है, डेट आ रही है आज की। रुक जाइए इसको, चैट जीपीटी से करवा लेते हैं। तो ये इस तरह है, पता नहीं क्या लगा दिया था। अच्छा, ये क्या किया है, टाइम जो अभी टाइम है उसको माइनस किया जो उस वक्त टाइम था, ठीक है। और फिर उसको हमने क्या किया कि 2 दिन, ठीक है, ये हमने वो उसे किया ना, क्या उसको कहते हैं, मिनट, मिनट के हिसाब से, ये सेकंड है, ये मिनट है, ये दिन है, और ये घंटे हैं, और ये दिन है, ठीक है। 2 दिन के हिसाब से ये किया है। तो अब ये यहाँ पे आएगा, ये देखो यहाँ पे ये वो सेल टैग 2 दफ़ा आ गया, मतलब वो हमने न्यू टैग लिखना था, यहाँ पे हमने न्यू टैग करना है। न्यू 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 कहाँ कॉपी किया था, ये न्यू टैग, ठीक है। लेकिन अब इसका ये मसला है, ये या तो उसके ऊपर आएगा ये, या उसके, ये देखो ऊपर आ गया उसके। तो हमने इसको क्या कर सकते हैं, तो हमने उधर जाके करना है जो अपने CSS की फाइल थी, डॉट न्यू टैग। अभी लेफ्ट ज़ीरो है, नहीं, वो एब्सोल्यूट दी हुई है, लेफ्ट ज़ीरो है अभी उसका, इसलिए वो लेफ्ट पे है, तो हमने राइट ज़ीरो दे देना है। और लेफ्ट को हमने अनसेट कर देना है, कि अगर लेफ्ट पहले सेट है तो वो ख़त्म हो जाए। अगर हम वैसे देंगे उसने उसकी विड्थ बढ़ जानी है। कंट्रोल F5, अनसेट की जगह इंपॉर्टेंट भी देंगे, देना पड़ना है, ठीक है। अभी अनसेट हुआ नहीं तो इसलिए वो वहाँ पे रह गया, ठीक है। ये इस तरह यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और दूसरा काम एक और करना है हमने, इधर ये हेड के अंदर जाके वो जो मैंने बताया था आपको, वर्जन इक्वल्स टू टाइम कर देना है, ठीक है, ताकि वो खुद अपडेट होता रहे, ठीक है। ये आपको कंट्रोल F5 दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, ये ये जहाँ पे भी आपने उसको दिया होना ना, क्या उसको कहते हैं, अच्छा जी, अभी हमने इसका सेट करना है, ये वाला पेज, डिटेल्स वाला, ठीक है। प्रोडक्ट ग्रिड्स वाला जो है उसको हमने अब सेट करना है। अच्छा, इसका ये भी होता है कि आपने ना बार बार ये वाली चीज़ बनानी है, ठीक है। आपने बार बार ये प्रोडक्ट वाला कार्ड बनाना है ना, मतलब सर्च वाले पे ही बनाना पड़ना है, कैटेगरी वाले पे ही बनाना पड़ना है। बल्कि आज हम सर्च वाला, वो सर्च और वो कैटेगरी वाला कर लेते हैं, ये डिटेल्स वाला, फिर ऐड टू कार्ट और विश लिस्ट वाला वो हम उस दिन। तो हमने आपने इसको भी एक इंक्लूड बना लेना है, ठीक है। मतलब कि आपने इसको भी एक वो बना लेना है, रीयूजेबल, इसको कहते हैं कंपोनेंट टाइप, ठीक है। कंपोनेंट बना लेना है इसका सिर्फ। लेकिन आपको फिर ये ध्यान रखना पड़ना है, जहाँ पे भी आपने यूज़ करना है वहाँ पे प्रोडक्ट का वेरिएबल ही है, ठीक है, यहाँ पे पास कराना है। तो अभी आपने क्या करना है, इसको इंक्लूड्स में जाके, ओहो, इंक्लूड्स में जाके रखना है प्रोडक्ट कार्ड डॉट PHP। यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे आके आपने क्या किया, इंक्लूड, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है 2 दफ़ा करने की, अब हमने यहाँ पे PHP ही यूज़ करनी है। तो इंक्लूड्स के अंदर
प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है, ताकि आप बार बार ना बनाओ एक ही चीज़। ठीक है, चल रहा है। चाहिए कि इसका मसला ये हाइट क्यों ज़्यादा आ रही है? मेरे ख्याल से ना ये जो नीचे मार्जिन है ना, ये इस कार्ड की बजाय, ये जो मार्जिन है इसकी बजाय ना वो दोनों तरफ ज़ीरो दे दो फिलहाल। वही ना, यहाँ पे देना था मार्जिन बॉटम, ये जो ऊपर वाला जो होता है, ताकि वो नीचे वाले से तो लग रहे ना। अब ठीक हो जाएगा, देखा। उसकी वजह से ना, वो मार्जिन बॉटम की वजह से उसके वो ज़्यादा हाइट ले रहा था। मतलब वो साइड वाले की भी वजह से उसने लेनी है ना, मतलब कि साइड वाले की हाइट ज़्यादा है, इसने भी ज़्यादा, इसका मार्जिन बॉटम भी ज़्यादा, इसका मार्जिन बॉटम भी ज़्यादा, दोनों हाइट भी ज़्यादा ले रहे। अच्छा जी, अब हमने करना है कैटेगरीज वाला। तो यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, ये हम बाद में करेंगे, ये रहने दें बेशक। और बल्कि हमें वो फूटर भी अलग करना था। कॉल टू एक्शन, ये परचेज ना हो, इसका कोई फंक्शन तो है नहीं, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। अभी हमने सिर्फ फंक्शनैलिटी कर रहे हैं, स्टाइलिंग तो हमने की हुई है पहले ही। ठीक है, यहाँ पे भी इसको भी डिलीट कर देंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये इनको बेशक रहने दो, ये तो वो फीचर सा होता है। और उसके बाद ये फूटर है, इसको हमने अलग उसमें रख के उसके बाद में हम वो भी करेंगे, अ, इसको जो चीज़ें चाहिए बस वो रहने देंगे। चलिए ठीक है, अब ये देखो, ये थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं बस। ठीक है, यहाँ पे आपने एक्सप्लोर आवर रिसेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अभी देखो, अब जब हमने अब अगले पेज में जाना है ना, हमने सिर्फ ये पूरा उठाना है, कैटेगरी डॉट पीएचपी। अब इसमें से हमने ये भी निकाल देनी है चीज़ें, बेशक ये पड़ी रहने दो, और इसका भी हमें इंक्लूड ही बना लो, या फिर नहीं ये इधर से डिलीट कर दो, वो होम पेज में बस। ठीक है, ठीक है, अभी देखो ये चीज़ें रहेगी। ठीक है, बार बार हमें ये सारी चीज़ें बनानी पड़नी है, हमने सिर्फ वो कोड यहाँ पे लिखना है जहाँ पे प्रोडक्ट्स था, इसको हमने गेट प्रोडक्ट्स बाय गेट, वो हमने बनाया नहीं है, प्रोडक्ट्स बाय आईडी नहीं, गेट प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी आईडी हमने करना है। ठीक है, वो हमने भी बनाया नहीं है। अब ऊपर जाएंगे, हम देखेंगे इफ़ इस सेट रिक्वेस्ट आईडी कैटेगरी की। ठीक है, तो हमने वो फर्च कर लेना है। एल्स पे हमने क्या करना है, हेडर, इसको वापस भेज देना है, लोकेशन इंडेक्स डॉट, इसको वापस भेज देना कि अगर ये आईडी के बगैर कोई इस पेज पे आए तो वो वापस चला जाए। ठीक है, और यहाँ पे हमने करना है, अब फंक्शन बना लेते हैं जाके उधर में, गेट प्रोडक्ट्स जैसे ही बनाना है, लेकिन वहाँ पे बस कंडीशन लगानी है, कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू आईडी। ठीक है, यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी लिख दोगे ला बेशक, और यहाँ पे क्या आएगी, आईडी आएगी कैटेगरी की। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, आईडी को सैनिटाइज करना है। ठीक है, ये आपने हर उस जगह करना है जहाँ से जो भी वो डेटाबेस में इंटरेक्ट हो रही है, वो तुमने वो करके राफे से फिर डिलीट करा ले अपनी प्रोडक्ट्स। राफे ने ये सैनिटाइजर लगाया हुआ था, उसने फिर वो डिलीट कर दी। हाँ, तो यही था, कहता मैंने अच्छा। अच्छा, यहाँ पे हमने ये सारा इस तरह ही रहने देना है, ये कंडीशन इस तरह ही, इनर ज्वाइन के बाद वेयर हमारा कैसा है टेबल, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू आईडी जो आ रही है वहाँ से। ठीक है, ये वाली, तो ये अब हमने करना है। और उसके बाद हमने इसको क्या इसको कहते हैं, गेट प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी, इसको हमने यूज़ करना है इस वाले पेज में।
प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू गेट प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी, और यहाँ पे आईडी जो है, ओ सॉरी रिक्वेस्ट आईडी जो है वो सेंड कर देनी है। या आप यहाँ पे बेशक कर लो सैनिटाइज, या आपने वहाँ पे जा करना है आपने, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये भी चेक करना है कि अगर, बल्कि वो हम वैसे ही ठीक है। यहाँ पे अगर हमने चेक किया, क्या उसको कहते हैं, ये हम चेक कर ही रहे हैं, नो प्रोडक्ट्स प्रेजेंट, नो प्रोडक्ट्स फाउंड इन दिस कैटेगरी, और हमने एक तो ये इसकी कैटेगरी का नाम यहाँ पे शो करवाना है, तो उसके लिए एक और चीज़ है, कैटेगरी और गेट कैटेगरी बाय आईडी, ये पहले बना हुआ है तो बस हमने वो सेंड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने, यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है, इफ़ कैटेगरी एम्प्टी है, ठीक है, मतलब कि कोई कैटेगरी हमें नहीं मिली उस आईडी की, तो भी हमने, सॉरी इफ़ एम्प्टी, तभी हमने इसको वापस होम भेज देना है। या एक तो कंडीशन है ना कि कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट नहीं मिली, तब हमने एरर शो करवाना है, अगर हमने कैटेगरी नहीं मिली फिर हमने उसको वापस भेज देना है, और यहाँ पे उस कैटेगरी का नेम शो करवा देना है, कैटेगरी का नेम। देखा से कैटेगरी का, कैटेगरी वाले टेबल में इस तरह ही है, कैटेगरी का नेम नहीं, कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम, ठीक है। देखते हैं कि कैटेगरी पे आए, इलेक्ट्रॉनिक्स पे आए, तो ये दोनों शो हो रही हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स में डाली, यहाँ पे शूज शो हो रहा है। शूज पे आए, शूज हैं, अच्छा जी, गेट कैटेगरी बाय आईडी पे जाते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, ये तो ठीक है। यहाँ पे आके हमने देखना है कैटेगरी क्या आ रही है, कैटेगरी में आ रहा है क्लोथ्स, वहाँ पे शूज क्यों शो हो रहा है, कैटेगरी में तो सही आ रहा है, प्रोडक्ट तो लिख दिया। कैटेगरी यहाँ पे शूज क्यों आ रहा है, ओ वो हमने ऊपर जो वो हेडर के अंदर कैटेगरी, वो उस वेरिएबल का नाम सेम है ना, तो आखिर पे शूज़ आ रहा है, तो वो शूज़ ही यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करना है कैटेगरी की जगह कैटेगरी डिटेल्स, ठीक है, ताकि उसका वेरिएबल का नाम चेंज हो जाए। यहाँ पे सही आ रहा है, ठीक है, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन मसला ये है कि अभी ये प्रोडक्ट्स सारी सेम आ रही हैं, ठीक है, अब इसको देखना है। हाँ नहीं है, यहाँ पे सही तो है। अब अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखना नहीं ना, फिर वो ऊपर से जो आ गया, ये प्रोडक्ट्स वाला ऊपर से बन के आ गया, हाँ सही है। एक प्रोडक्ट, क्लोथ्स में कोई प्रोडक्ट्स नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये, ठीक हो गया। ठीक है, ये आपने यहाँ से वो प्रिंट जब ख़त्म करोगे तो ये वाला इशू ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सर्च वाला ये है, का फॉर्म बनाया है उसने, का फॉर्म बना दो, क्या एक्शन,
सर्च डॉट php और इसको नेम देना कोई क्यू मतलब क्यूरी और इसको टाइप सबमिट और फॉर्म की मेथड होगा गेट। ठीक है, जो सर्च वाला फॉर्म होता है ना उसका मेथड गेट रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपने जाके सर्च का पेज बनाना कैटेगरी जैसे ही विषय सर्च डॉट php। यहाँ पे आपने जाकर कंडीशन लगानी है कि क्यू आया है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमें कैटेगरी नहीं चाहिए, यहाँ पे कैटेगरी डिटेल्स वाला ये भी नहीं चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्ट्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे अब हमने क्या करना है गेट प्रोडक्ट बाय बल्कि सर्च प्रोडक्ट्स और यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी की जगह रिक्वेस्ट क्यू। ठीक है, और नीचे जाके हमने गेट प्रोडक्ट जहाँ पे है वो वाला फंक्शन लेना है, गेट प्रोडक्ट्स वाला ही में हमने सिर्फ कंडीशन चेंज करनी है। अच्छा जी, गेट प्रोडक्ट की जगह सर्च प्रोडक्ट्स। ठीक है, आ गया। और यहाँ पे जाके अब हमने वेयर में क्या लगाना है, वेयर वेयर कैसा था टाइटल लाइक आगे इसके अंदर कि हमें क्या चीज़ चाहिए, वो है जी डॉलर क्यू। ये बल्कि लाइक मेरे ख्याल से इसके अंदर आना इस तरह। हाँ, ऐसा एरर क्यों आ रहा है। अच्छा क्यों है जो आया जो नहीं रहा उधर से क्यों, यहाँ भी आपने इसको सैनिटाइज भी करना है। तो ठीक है, ये क्यों आ गया। एक तो टाइटल करना है, क्या क्या चीज़ें आपने मैच करानी है वो आपने सारी यहाँ पे लिखनी है। और क्या आ जाएगा जी डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी नेम। ठीक है, ये तीन चीज़ें डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी नेम। ठीक है, इन चीज़ों में सर्च करेगा, अगर कोई मैच हो गया तो वो फिर वो शो करवा देगा। नीचे है नो प्रोडक्ट्स फाउंड। ठीक है बस, और यहाँ पे हमने क्या करवाना है शो क्यू। यहाँ पे क्यू हमने किया है, नहीं रिक्वेस्ट क्यू क्यू। यहाँ पे एक्सप्लोर रिसेंट प्रोजेक्ट्स पे जाए, ये विषय डिलीट कर दो और रिक्वेस्ट क्यू से पहले हमने पे इस तरह लिखते हैं ताकि पता लगे कि ये चीज़ सर्च हुई है। टेस्ट टेस्ट में दोनों ही आ गए, अच्छा दोनों में टेस्ट टेस्ट ही है। और हमने एक काम ये भी करना है कि हेडर के अंदर, हेडर की तरह हेडर 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 के अंदर जहाँ यहाँ पे हमने की वैल्यू लिखनी है रिक्वेस्ट क्यू अगर आ रहा है तो। ठीक है, वरना खाली। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है अगर इफ अगर रिक्वेस्ट क्यू की कोई वैल्यू आ रही है तो वो आए, वरना वो खाली है। ठीक है, वो देखो अब टेस्ट वहाँ पे ऊपर आ ही रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट प्रोडक्ट। तो ये दूसरी वाली में पहली वाली में नहीं है, दूसरी वाली में सिर्फ, तो वो आ जाएगा। ठीक है, शूज शूज इसकी कैटेगरी थी, आ गया टू लिखेंगे, वो दोनों ही आ गई हैं, दोनों के में टू है। ठीक है, तो ये इस तरह मतलब हमारा वो काम कर रहा है। अगर हम इसमें कोई भी नहीं करेंगे, मतलब हम होम पेज पे चले गए, होम पेज को लिंक ही नहीं दिया, होम पेज पे चले गए हैं, तो ये देखो वो खाली आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा। अगर ये हम ये ना लिखते, ये ना लिखते तब एरर आना, तो उन्होंने कहा वो क्यों तो है ही नहीं।
ये देखो अनडिफाइंड की, ठीक है, तो ये इस तरह आना है। ठीक हो गया। तो ये हमने सर्च वाला कर लिया, कैटेगरी वाला कर लिया, और नॉर्मल होम पेज पे प्रोडक्ट शो कराने वाला कर लिया। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है अब, ये सारा करके आना है। ठीक है, और ये सारा अपने ये क्लियर वगैरह करना है जैसे आज हमने किया पहले, और उसके बाद अपने बेशक ये फुटर भी कर लेना। फुटर में ये तुम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, तुम लोगों को सिर्फ यहाँ पे एक लोगो चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पे रख लेना। ठीक है, और बाकी ये इस तरह रहने देना। ठीक है, हाँ ये सारा वाला ऊपर वाला ख़त्म कर देना बेशक, नहीं हमें हमें नहीं चाहिए अभी। वो कॉन्टैक्ट अस में होगा ना, वो अभी नहीं कर। ठीक हो गया, चलो।